अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो ब्लॉगिंग जो है वापस से स्टार्ट कर दी है और 2-3 दिन के जो है मैं डाल देती हूँ ब्लॉग्स इकट्ठा करके, क्योंकि अभी सीज़न चल रही है तो अभी टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा है और सामने आ रही है बकरीद, तो उसकी तैयारियाँ भी जो है साथ में चल रही है। तो अतीब जो है मार्केट गए थे और सिटी में गए थे, तो मैंने उनसे मंगवा ली थी कराची बिस्किट, जो मेरी फेवरेट है। वो आ गए हैं और बड़े मज़े के थे और थोड़े से फ्रेश भी थे, तो अच्छे भी लग रहे थे। अदरवाइज़ जो मौसम जिस तरह का हुआ है जैसे बारिशों वाला, तो उसमें थोड़े से फ्रेश कम लगती हैं ऐसी चीज़ें। पर ये जो है बिल्कुल ठीक थी और मज़े की भी थी, तो ये फटाफट से 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। और मार्केट से आने के बाद अतीब सारा जो है सामान ऐसे ही रख देते हैं, उसे सही से रखने की जो है जवाबदारी मेरी होती है, तो वो मैं रखूँगी। और उसके बाद जो है रात को मैंने कुछ शूट नहीं किया था और फिर दूसरे दिन जो अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठ गए थे, उसके बाद जो है जितने रूटीन से काम है हमने कर लिए थे और नाश्ता करने लगे हैं। नाश्ते में जो एज यूजुअल जो खाते हैं अंडा पराठा, वही सब चीज़ें रखी हुई है। मैंने अपनी डाइट वापस से शुरू कर दी है, तो मैं जो है कॉर्नफ्लेक्स और ऐसा ही लेती हूँ। अंडा पराठा जो है आसमा और अतीब का है। उसके बाद जो है ये एक्चुअली संडे और सैटरडे और फ्राइडे इस तरह से ये ब्लॉग बना हुआ था, तो इन सबको जो इकट्ठा करके आपके सामने जो मैंने रख दिया है। तो जी, जहाँ से हम लोग ले रहे थे कपड़ा वगैरह, उनकी भी जो कॉल आ गई थी कि ऑर्गेन्जा में जो है बहुत सारा काम आ गया है, मतलब कि माल आ गया है, तो वही लेना था। और थोड़ा सा मुझे वहाँ पर देखना भी था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने जो वहाँ का विज़िट नहीं किया था। तो वहाँ पर मैं और अज्जू चले गए थे और कुछ चीज़ें पसंद आ गई थी, तो वो ले ली है। इंशाल्लाह आगे जब भी शॉपिंग शेयर होगी तो आपके साथ ज़रूर से शेयर करेंगे, तो वो जो आप माइंड मत कीजिएगा। तो जी, कबीर बादशाह आ गया है मेरे पास शॉप पर और ये अभी तकरीबन 4:30 पौने 5 बज रहे हैं और ये आ गया है और ये जहाँ पे रहेगा तकरीबन ये मगरिब के बाद ही जाएगा। जब कभी भी इस तरह रूट के आता है तो वो जो है 2-3 घंटे हमारे पास ही रहता है। अतीब मार्केट से आने के बाद थोड़ा रेस्ट कर रहे थे और कबीर को भी लेकर आ गए थे, तो इससे क्या होता है हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का हमें मौका भी मिल जाता है। क्योंकि अभी जो सीज़न चल रही थी तो इस वजह से जो है हम लोग कबीर को नहीं ला पा रहे थे। आज थोड़ा सा फुर्सत है तो लेकर आ गए थे। और अब जो है असर का वक्त हुआ जा रहा है, तो अतीब जाएंगे नमाज़ पढ़ने और कबीर बादशाह रहेगा मेरे पास ही और हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। और मेरा और उसका बॉन्डिंग बहुत ही सही है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो अब ये जो कह रहा था कि मैं अब अतीब दादू बनूंगा, तो सारी जो चीज़ें इनकी है इसने ले ली है, जैसे घड़ी है, हाथ का बेल्ट है और फिर जो है चश्मे हैं, और ये सारी चीज़ें ले लेगा और ये पहनेगा जब तक अतीब नमाज़ पढ़कर आ जाएंगे। तो जी, अब आ गया है सेकंड डे और आज जो है आसमा कपड़े धोने के लिए नीचे उतर गई थी और अजीमा ने जो है नाश्ता तैयार किया हुआ था। और मैं जो है सुबह में थोड़ा सा नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा लेट जाती हूँ, क्योंकि फिर पूरा दिन जो है मुझे आराम करने को नहीं मिलता है और दोपहर में सोने की मेरी आदत नहीं। तो इस तरह से मेरे अलग से रूटीन में काम चल रहे होते हैं, बच्चों के अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। और रात को थोड़ी सी बारिश हुई थी तो थोड़ा घर अभी मैसी है और जो हेल्पर आते हैं वो सिर्फ जो है झाड़ू और पोछा करते हैं, बाकी सारा काम जो है हम तीनों मिलकर कर लेते हैं। कपड़े वगैरह अभी धुल जाएंगे तो उसे छत पर डाल देंगे, क्योंकि बारिश अभी रुकी हुई है, तो फटाफट से ड्राई कर लेंगे। उसके बाद जो हवा लगनी जितनी होगी उतनी हम टेरेस पे डाल देंगे और उसके बाद दूसरा काम हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जो है संडे वाला व्लॉग अब आ गया था, तो सुबह से मुझे कहीं जाना था लेकिन जो है मेरा कहीं जाना हुआ ही नहीं और काम मेरा वैसे ही अटका हुआ पड़े था। और अप्पी भी आ गए थे, क्योंकि अम्मा का 40वां है, तो सारी चीज़ें हमें डिसाइड करनी थी और कितने मेंबर हो रहे हैं, खाने का क्या रखना है, वो सब सारी काम जो थे वो हम लोग मिलकर कर रहे थे। और अभी कबीर को जो है हम लोग ने 5 से 10 मिनट पहले अतीब जो है उसके घर पर छोड़ कर आए थे और वो जो है फिसल कर गिर गया और उसका सर जो है फूट चुका है और जो खून है वो काफ़ी सारा बह गया था। तो भाभी वगैरह सारे जो है घबरा गए थे और अतीब की कॉल लग नहीं रही थी, तो उन्होंने मुझसे बात की और मैं फटाफट से कबीर को लेके अभी जो है क्लिनिक पर आई हूँ। उसकी जो है मरहम पट्टी करवाई है और वो जो है उसके घर जाने के बजाय मेरे पास घर पे आ गया है। हालांकि इसकी मम्मा ने कहा भी कि चलो घर पे मेरे पास रहना, लेकिन वो जो इसकी मम्मी के साथ नहीं गया और वो जो है यहीं पर आ गया है और आज जो है पूरा दिन वो बड़े मज़े लेगा और हम सबको परेशान भी करेगा, क्योंकि ऐसे चोट लगी है तो फिर थोड़ा सा वो परेशान करेगा। अभी आ गया है, थोड़ा लेटा है, उसको नहलाया था क्योंकि उसके बदन पर खून जो है सारा बहुत लग गया था, तो अच्छे से नहला कर उसको सुला दिया है, थोड़ा सा खिला भी दिया था। और आज जो है मैंने बनाया था मसूर पुलाव, उसकी रेसिपी मैंने डाल दी थी, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा शेयर नहीं की। अफरोज़ आपा भी आ गए थे, क्योंकि आसमा की जितनी शादियों वाली चीज़ें मैं लेकर आ गई थी उसे काउंट करवाना था और क्या बच रहा था उसका भी मुझे लिखवाना था।
तो माशाल्लाह से उन्होंने सारी चीज़ें मुझे लिख कर दे दी है और आगे का काम जो है मैं बाद में स्टार्ट कर दूँगी जब अम्मा का चैलुम हो जाएगा। उसके बाद जो मैं अपने भाई की तरफ गई थी, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़े से शादियों वाले ही काम हमें करवाने थे, उनसे भी उनके थोड़े से पहचान वाले उनके हिसाब से बात भी करनी थी। और वहाँ पर आज जो है सिस्टर डे था, तो मेरी बड़ी वाली बहन है वो आ गए थे और मैं तो अचानक ही उनसे मिल गई थी, उन्हें भी नहीं पता था। और माशाल्लाह से सारी बहनों ने मिलकर मरहूमिन का फातिहा भी दिया था। उसके बाद जो है थोड़ा सा खा लिया था। उसके बाद मैं उनसे अलविदा कहकर निकल गई हूँ वापस मार्केट के लिए, और थोड़ा सा काम मेरा रह भी गया था वो अब करवाऊँगी, और उसके बाद जो है मैं घर पर जाऊँगी। और अभी जो है काफ़ी रात हो चुकी है, तो अब घर पे चलूँगी। उसके बाद आगे क्या करती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी आज मैंने पूरा दिन अपना शेड्यूल कुछ अलग बनाया था और काम कुछ हुआ नहीं, तो खैर कोई बात नहीं, जैसी अल्लाह की मर्ज़ी है। जब जो होना होगा तभी होगा, हमारे होने या ना होने से कुछ नहीं होता। तो अब जो है घर पर पहुंच गई हूँ और आप देखिएगा आतिफ की स्माइल, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग दोनों बाहर थे, मैं और आसमा। तो 2-3 घंटे हो जाते तो उनकी कॉल आना स्टार्ट हो जाती है कि आप लोग घर कब आओगे। ये तो एक मोहब्बत की बात है, वरना ऐसी कोई बात नहीं कि एक जो है फ़िक्रमंद इंसान हो जाता है अपने घर वालों के लिए, बस सही है। तो आपको यहाँ की वीडियो अब कैसी लग रही है मुझे ज़रूर से बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम चटपटी रेसिपी और थोड़ी सी बातों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।